नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आज हम शुरुआत करेंगे इस एक पोस्टर के साथ जो बिहार में और बिहार की जनता को ये कहकर प्रचारित किया जा रहा है कि हमने प्रवासी मजदूरों को अपने घर बिहार में पहुंचाया। तो जब भी पहुंचाया और जब तक पहुंचाया और जितनों को पहुंचाया वो तो इस पोस्टर में जिक्र होगा नहीं, लेकिन इस दौरान जितने प्रवासी मजदूर हमें सड़कों पर दिखाई दिए, जितने दिन तक परेशान रहे, जितने दिन तक उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था, जब उनके पास खाने को कुछ नहीं था, इसीलिए शहरों से उन्हें अपने गांव तक लौटना पड़ा। रो रो कर, बिलख बिलख कर लगातार कह रहे थे कि हमारी बात सुन लो, हमें पहुंचा दो। पैर में फफोले पड़ रहे थे। एक सूटकेस पर आपने बच्चे को देखा था, वो वहीं पर सो गया था जब उसकी माँ अपने सूटकेस को आगे लेकर जा रही थी। ये तमाम तस्वीरें सरकार को ऐसा लगता है कि हम शायद भूल जाएंगे। अगर सरकार ने सभी प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचा दिया इस पोस्टर के हिसाब से, तो मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ वो लोग कौन थे। तस्वीर आपको दिखा देती हूँ, वो लोग कौन थे। या तो हमारी आंख का भ्रम था, हम या तो जागते हुए आंखें खोलते हुए हम लोग शायद सपना देख रहे थे, या हमको ये सारे लोग किसी दूसरे देश के ही लोग थे जिनको देखकर हमें लग रहा था कि ये हमारे देश के नागरिक हैं, या फिर ये कोई और ही प्लैनेट से, कोई और ही ग्रह से आए हुए लोग थे जो कि यहाँ पर हमें देखते के साथ ही लगने लगा कि शायद ये भारतीय नागरिक हैं और गरीब हैं। हमें ऐसा क्यों लगने लगा? शायद ये बहुत अमीर लोग थे जो शायद मॉर्निंग वॉक पे, आफ्टरनून वॉक पे, नाइट वॉक पर ऐसे ही निकले थे। ये बहुत एडवेंचरस लोग होंगे। ये लोग कौन थे? मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ, ये कौन थे? ये वो आवाजें थी, ये वो लोग हैं जिन्हें हम तब भी भूल गए थे और आज हम उन्हें इतना मूर्ख समझते हैं कि वो अब भी भूल गए होंगे। भूल ही जाते हैं। हमारी जो मेमोरी है ना, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। आज हमें कोई चीज़ बताई जाएगी तो हम मान लेंगे कि हाँ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, लेकिन नहीं, हमें एक एक बात को सही तरीके से, सही डेट्स और सही समय के साथ देखना होगा। क्या हुआ था 24 मार्च को? पूरे देश में लॉकडाउन का जिक्र कर दिया गया, बिना किसी राज्य को बताए, बिना लोगों को बताए, जो जहां था वो वहीं रहना था, ये कहकर कि 21 दिन तक चलने वाला है। लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, कैसे रहेंगे, उनका रोजगार क्या होगा, उनके पैसे कहां से आएंगे, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। इसीलिए अगले दिन 25 मार्च से ही, तारीख है आप देखिएगा, तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है आज, 25 मार्च से ही हमें प्रवासी मजदूर सड़कों पर देखना शुरू हो गए। हमने सबसे पहले देखा था, एनडीटीवी के रिपोर्टर ने यह बात दिखाई थी, और उसके बाद 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक यही सिलसिला चलता रहा, और यह सिलसिला चल रहा था। इसीलिए तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार जाकर क्या कहती है पता है आपको? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार जाकर 31 मार्च को कहती है कि प्रवासी मजदूर सड़क पर नहीं है। मतलब आपने और हमने जो देखा वो सब भ्रम था। इस दौरान प्रवासी मजदूर तो सड़क पर थे ही नहीं, तो फिर घर किसको पहुंचाना था? फिर बिहार। जब प्रवासी मजदूर सड़क पर थे ही नहीं, तो किसको पहुंचाने का प्रचार आज किया जा रहा है बिहार में? आपके नाम पर फिर से आप इसे वोट लिया जा रहा है, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो फिर आपको भुला दिया जाता है। याद रखिएगा, 14 अप्रैल को रेलवे ने सारी ट्रेन कैंसिल कर दी। लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो गई थी। लॉकडाउन 2 याद है ना आपको? जो पहले कहा गया था कि 21 दिन तक ये लड़ाई रहेगी, लेकिन उसके बाद वो लड़ाई लंबी और खींच दी गई थी, लेकिन बिना इस बारे में सोचे कि लोग करेंगे तो करेंगे क्या, अपने घर जाएंगे तो जाएंगे कैसे। उसके बाद लॉकडाउन 2 कब तक चला था? 3 मई तक। ये दूसरे लॉकडाउन के खत्म होने के समय पर, यानी 1 मई को सरकार ने फिर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की और चलाना शुरू किया। यहां पर भी दिक्कत यह आई कि प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन चलानी शुरू तो की गई, लेकिन क्या हर प्रवासी मजदूर उस ट्रेन से पहुंच गया? तो पहले तो आप देखिए, 24 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच सरकार मानती ही नहीं है कि प्रवासी मजदूर सड़क पर हैं। उसके बाद वो लॉकडाउन और बढ़ा दिया जाता है, और जब दूसरा लॉकडाउन खत्म होने के कगार पर आता है, ऑलमोस्ट 40 दिन बाद, तब जाकर सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन खोलने का सोचती है। जब तक वो 40 दिन तक प्रवासी मजदूर कैसे पहुंचे, उसका जिक्र इस पोस्टर में क्यों नहीं है? ये पोस्टर मैं यहां से हटाऊंगी नहीं, पोस्टर लगातार आपके सामने रहेगा। आप देखते रहिए कि क्या हो रहा है आपके साथ, और आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बीजेपी ने यह कहा कि रेलवेज जो है वो 85% आपके टिकट का पैसा पे कर रहे हैं, और साथ ही जो राज्य हैं वो उसका 15% किराया दे रहे हैं। लेकिन 6 मई होते होते यह पता चला कि सरकार के सभी दावे गलत थे और किराया मजदूरों को नहीं दिया गया था।